वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि आपके सामने है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक टेलीफोन के खंभे के ऊपरी सिरे पर 5 तारें क्षैतिज में निम्न तनाव बल लग रही है। 130 न्यूटन पश्चिम में, 130 न्यूटन पश्चिम में, 100 न्यूटन दक्षिण में, 200 न्यूटन पूरब में की ओर और 150 ऊपर 60 डिग्री पूरब की ओर, 180 न्यूटन उत्तर पश्चिम में की ओर। खंभे पर प्रणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करिए। ठीक है, बैलेंसिंग फोर्स निकालिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जस्ट उल्टा ही बैलेंसिंग फोर्स होता है। तो जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे पढ़ के जो है अपने फिगर पहले से बना रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिगर को उसी के अकॉर्डिंग बना लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही काम है। अगर फिगर सही बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब हो जाएगा, अगर नहीं हो पाया, इसमें गलत हो जाएगा तब तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कि क्वेश्चन पढ़ करके जो है डायग्राम को ड्रा करना। जब इतना काम हो जाएगा तब क्या करना है कि हम निकालेंगे कितना बल है, 1 2 3 4 5। तब दिखाएंगे P1 का मान क्या होगा, P2 का मान क्या होगा, P3 P4 एंड P5 क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो P1 क्या होगा, 200 न्यूटन, P2 150 न्यूटन, P3 180 न्यूटन, P4 130 न्यूटन, P5 100 न्यूटन। इसी के साथ साथ θ1 क्या होगा, θ2 क्या होगा, θ3 क्या होगा, θ4 क्या होगा, θ5 क्या होगा। ठीक है, तो θ1 क्या होगा, यहाँ से ये किस पे होगा, 0 डिग्री पे होगा। ये कितना पे होगा, 30 डिग्री पे होगा। 30 ये वाला बल कितने पे है, 180। तो ये है, आपको देखिए कितने जुड़ेंगे, 30 + 60 प्लस, अगर ये 90 का होगा, 45 घट गया तो फिर 45, 135। यहाँ एंगल कितना आएगा, 135। अब ये कितने पे है, तो 135 में ये 45 जोड़ देंगे, प्लस 45 180। ठीक है, सीधी रेखा 180 पे होगा। इसके बाद से 100 कितने पर है, तो यहाँ से 90 जोड़ देंगे, प्लस 90 270 हो जाएगा। एंगल निकल गया। अब फार्मूला हम जानते हैं, समेशन एक्स इक्वल टू क्या होता है, या फिर कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होता है, P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2 प्लस P3 cos θ3 प्लस P4 cos θ4 प्लस P5 cos θ5। ठीक है, तो P1 कितना है, 200 cos 0 प्लस P2 कितना है, 150 cos 30 डिग्री प्लस P3 कितना है, 180 cos 135 प्लस 130 cos 180 प्लस 100 cos 270। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर में रखते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो सबसे पहले 200 cos 0 डिग्री प्लस 150 cos 30 डिग्री प्लस 180 cos 135 प्लस 130 cos 180 प्लस 100 cos 270। कितना आ रहा है, 72.62। ये हमारा आ रहा है 72.62। ठीक है, न्यूटन। इसी प्रकार से समेशन वाई निकालेंगे तो फार्मूला सेम रहेगा, बस P1 sin θ1 P। देखिए जब एग्जाम में आप करिएगा तो फार्मूला जरूर लिखिए, जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही करके आइएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा सही से। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर तो जानता है, एग्जामिनर सब जानता है। यहाँ तक कर लिए।
अब क्या करना है, सबकी वैल्यू रखना है। तो ये अगर 200 साइन 0 प्लस 150 साइन 30 प्लस 180 साइन 135 प्लस 130 साइन 180 प्लस 100 साइन 250। तब निकालना है कितनी वैल्यू होगी। तो कैलकुलेटर में रखते हैं, कितनी होगी 200 साइन 0 प्लस 150 साइन 30 प्लस 180 साइन 135 प्लस 130 साइन 180 प्लस 100 साइन 270 आएगा 102.27 न्यूटन। ठीक है, अब परिणामी निकालना है, किसी के पीछे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, परिणामी के लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू √x² प्लस y²। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 72.64। ठीक, और y की वैल्यू आई 102.27 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। देखिए इसको भी कर देते हैं, कैसे करना है, ब्रैकेट लगाना है 72.64 का स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट 102.27 का स्क्वायर। ठीक, जो आएगा उसको अंडर रूट में आंसर कर देंगे, तो 125 आ जा रहा है, 125.44 न्यूटन। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, परिणामी निकल गया। परिणामी की अब दिशा निकालनी है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y का मान कितना था 102.27, x का मान 72.64। इनको डिवाइड कर लेते हैं, 102.27 डिवाइडेड बाई 72.64, ये आंसर आ गया। फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स के साथ लेंगे, आंसर ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका 54.6 डिग्री। थीटा का मान ये आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो इसमें कहा गया था कि आप जो है क्या करिए, इसमें बोला गया था बैलेंसिंग फोर्स निकालिए, सामयिक बल निकालिए। तो जितना परिणामी फोर्स आया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसके विपरीत दिशा में जब काम करेगा तो उसी को बोलेंगे सामयिक बल। ठीक है, इसको r' से दिखा लेते हैं 125 पॉइंट, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, यही सामयिक बल भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कम से कम एक बार खुद से लगाइए तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।